कहानी समय के साथ आगे बढ़ती है। ओम अपने अच्छे दोस्त की अंधी बेटी खुशी कांतिलाल शाह को उसके पिता के निधन को बाद अपने घर ले आता है। परिवार वचन देता है कि अब वे खुशी का पूरा ख्याल रखेंगे क्योंकि वह अब इस दुनिया में अकेली है। लेकिन उसी रात जब खुशी के लिए एक जश्न का आयोजन किया जाता है, खुशी के साथ बलात्कार हो जाता है। जल्द ही पार्वती को पता चलता है कि यह घिनौना काम ओम के चचेरे भाई देविन और रोहन गर्ग ने किया है। मगर अफसोस कि घर के मर्द और अनामिका देविन और रोहन का ही पक्ष लेते हैं और अजय उनके लिए केस लड़ता है। पहली सुनवाई के दिन अजय हंसते हुए कहता है कि अभियोजन पक्ष की तरफ से कोई भी वकील नहीं आएगा, लेकिन वह तब चौंक जाता है जब उसकी पत्नी अवंतिका अदालत में खड़ी होकर उनसे लड़ने आती है। एक मुश्किल दिन के बाद जब अवंतिका खुद को हारता हुआ पाती है तो पार्वती उसे समझाती है कि जब धर्म और कर्म के रास्ते के बीच चुनाव करना हो तो हमेशा अपने कर्म को चुनना चाहिए, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा धर्म उसका कर्म होता है। और पत्नियों के रिश्ते में एक बड़ी दरार डाल देता है। लेकिन जब लगता है कि देविन और रोहन बच निकलेंगे, तभी ओम अनामिका के साथ अदालत में आता है। अनामिका वह चिट्ठी पेश करती है जो देविन ने उसे दी थी, जिसमें उसने खुद स्वीकार किया था कि उसने और रोहन ने खुशी के साथ बलात्कार किया था। देविन गुस्से में चिल्लाता है कि अनामिका ने ऐसा कैसे कर दिया जबकि उसने वादा किया था कि वह चिट्ठी जला देगी। यही स्वीकारोक्ति अवंतिका का केस मजबूत कर देती है और दोनों भाइयों को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इसके बाद पल्लवी बदला लेने के इरादे से परिवार को घर से बाहर निकाल देती है और सब लोग एक जर्जर मकान में रहने लगते हैं। इस सदमे से ओम का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह पार्वती और सभी पर चिल्लाने लगता है। आखिरकार उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है कि ओम के इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है और पार्वती के पास कुछ नहीं होता। एक तूफानी रात में दादी ओम के पास बैठकर रोते हुए रामायण का पाठ करती है और कहती है कि एक समय ऐसा भी आया था जब माता सीता ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी थी, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उसी समय पार्वती और पल्लवी आमने सामने आ जाती हैं, बारिश और आंधी के बीच। पार्वती रोते हुए पल्लवी के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि वह हार गई और पल्लवी जीत गई। पार्वती कहती है कि पल्लवी सही थी, पैसा ही सब कुछ है। पार्वती पल्लवी से भीख मांगती है कि ओम की जान बचाने के लिए उसे पैसा दे और कहती है कि वह कुछ भी करने को तैयार है। पल्लवी पार्वती को इस हालत में देखकर बेहद खुश होती है और उसे उठाकर अंदर ले जाती है। इस तरह पार्वती पल्लवी और छाया की साथी बन जाती है और पल्लवी उसे बाबूजी की जगह ऑफिस में एक बड़ी जिम्मेदारी भी दे। लेकिन पल्लवी को ये नहीं पता होता कि पार्वती और छाया गुप्त रूप से परिवार के लिए काम कर रहे हैं। पार्वती अंबिका शर्मा के नाम से ओम को वो जानकारी देती है जिससे पल्लवी को बर्बाद किया जा सकता है। मगर गौरव को पार्वती की इस साजिश का पता चल जाता है और वह पल्लवी को सब बता देता है। पल्लवी पलटवार करती है और छाया को ब्लैकमेल कर चुप करवा देती है। जब पार्वती घर लौटकर सबको सच्चाई बताना चाहती है तो कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता और छाया भी सब झूठला देती है। पार्वती चीखती है कि वह अब कोई अग्नि परीक्षा नहीं देगी क्योंकि वह सच बोल रही है। फिर वह घर हमेशा के लिए छोड़ देती है। लेकिन समय के साथ सब कुछ वापस पटरी पर आ जाता है। ओम पार्वती की नानी के घर जाकर उसे मनाता है और नानी उससे वादा लेती है कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। जब पार्वती घर लौटती है तो वह देखती है कि बाबूजी घर छोड़कर जा रहे हैं। पार्वती उन्हें रोक लेती है और कहती है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की और ये घर बाबूजी के बिना Subscribe to my channel.